हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी मेडिकल अभी चल रहे हैं आपके, और काफ़ी कैंडिडेट्स देखिए री मेडिकल मिलता है। री मेडिकल जो है वो अनफिटनेस नहीं है। री मेडिकल आपके मेडिकल का एक हिस्सा है। री मेडिकल में आप फिट हो जाते हैं तो भी मेरिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको भी मेरिट में शामिल किया जाएगा। कुछ हमारे साथियों को ये डाउट है कि मैं री मेडिकल फिट हुआ हूँ तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो डिटेल मेडिकल में फिट हुए हैं पहले उनको शामिल किया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, री मेडिकल एग्जामिनेशन, कुछ आपके पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, री मेडिकल मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनफिट हो। आपको एक मौका दिया है कि एरर ऑफ जजमेंट जो मेडिकल अफसर चेक कर रहे हैं उनसे भी कोई निर्णय की गलती हो सकती है, तो उसके लिए 3 डॉक्टर्स का, 4 डॉक्टर्स का, स्पेशलिस्ट का एक बोर्ड बैठा हुआ है। वो बोर्ड आपको चेक करेगा, और वो बोर्ड भी यदि ये पाता है कि आप इसमें फिट नहीं हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। यहां पर देखिए 2 पॉइंट इनको मिले हैं। एक है परफोरेटेड लेफ्ट टीएम टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, और दूसरा लेफ्ट डीएनएस। डीएनएस, अब डीएनएस के बारे में मेडिकल गाइडलाइन ये कहती है कि माइल्ड डीएनएस जो है वो फिट है, मॉडरेट भी फिट है यदि आपके एयरवेज जो है वो क्लियर हैं, आपके दोनों नोस्ट्रिल से सांस जो है वो बराबर ऊपर नीचे हो रहा है, और जो टीएम परफोरेशन है वो अनफिट है। लेकिन यहां पर फिट इनको किया गया, कहाँ किया गया है? 27/9/2022 टेलकॉम बटालियन शिवपुरी, पिछली भर्ती का है ये फिट हो गए। इसमें क्या था? ऑन एग्जामिनेशन बाय ये थोड़ा सा बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स, बायलेटरल टीएम और इंक्लूडिंग ईएनटी स्पेशलिस्ट, बायलेटरल टीएम इंटेक्ट है तो फिट है, और माइल्ड ग्रेड 1 डीएनएस लेफ्ट सीन। तो माइल्ड टू मॉडरेट डीएनएस विद पेटेंट एयरवे इज acceptable defect as per recruitment guidelines। एक्सेप्टेबल डिफेक्ट है, उसमें साफ लिखा हुआ है, और उसके अनुसार इनको फिट कर दिया। ये 3 डॉक्टर्स का आप सिग्नेचर देख रहे हैं। अब ये कैंडिडेट क्या 1 साल बाद इसी पॉइंट में दोबारा अनफिट हो सकते हैं, या किसी दूसरे पॉइंट में अनफिट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं कि 1 साल में बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं। आपका जो रिक्रूटमेंट मेडिकल है वो भी 1 ईयर वैलिडिटी होता है उसका, कि 1 साल के बाद उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। कोरोनल हाइपोस्पेडियस प्रेजेंट कि पेनिस का जो ओपनिंग है उसमें जन्मजात विसंगति है वो, कि जो कुछ बाद में डेवलप नहीं होती, जन्म से ही होती है, कि जो ओपनिंग है पेनिस का वो सामने की तरफ ना होकर इस तरीके से यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, इवन यहाँ तक हो सकता है। यहां पर इनको देखिए अनफिट कर दिया गया। अब ये कहते हैं कि मुझे फिट किया गया है या अनफिट किया गया है, कि फिट के नीचे निशान लगा हुआ है इस, तो ये कार्बन कॉपी होता है एक्चुअली। कार्बन कॉपी की वजह से क्या होता है कि ये ऊपर नीचे हो जाता है। इनको यहाँ फिट जो है उसमें आप देख रहे हैं क्रॉस किया हुआ है, अनफिट ये बॉक्स जो बनाया है ड्यू टू कोरोनल हाइपोस्पेडियस, कि इसकी वजह से, कि अब मैं इसका क्या करूं। अब हर किसी को देखिए लगता है कि मैं हाई कोर्ट कर दूं, तो हर पॉइंट में आप हाई कोर्ट नहीं कर सकते। हाई कोर्ट सिर्फ उसी स्थिति में आप कर सकते हैं जहां पर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ है, कि मेडिकल गाइडलाइन फॉलो नहीं की गई है। री मेडिकल बोर्ड जो है उसने स्पेशलिस्ट का ओपिनियन नहीं लिया, या बोर्ड में स्पेशलिस्ट नहीं था। अब सर्जन का ओपिनियन लेके यदि ये सब किया है तो यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। एक्सटर्नल हेमोराइड, कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कई बार होता है ऐसी स्थिति कि आपको प्रॉब्लम नहीं होती लेकिन हेमोराइड होता है। अब होता है वो आपको उस दिन पता चलता है जब आप मेडिकल में जाते हैं। यहाँ पर ये मेडिकल में गए, डिटेल मेडिकल में इनको ये पॉइंट दे दिया, री मेडिकल। अब कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि ये जो डीएमई के मेडिकल अफसर हैं इनको थोड़ा भी डाउट होता है, तो ये क्योंकि ये स्पेशलिस्ट नहीं है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे
हैं कि एमओ मेडिकल अफसर यानी कि 120, इसका मतलब है कि 2020 के भर्ती हैं, ये नए मेडिकल अफसर हैं। तो ये स्पेशलिस्ट नहीं है, यानी कि सिंपल एमबीबीएस डॉक्टर है। अब इनको डाउट लगा, इन्होंने सर्जन का ओपिनियन लेने के लिए स्पेशलिस्ट के पास भेज दिया। आगे भी आपको दिखाएंगे इसमें क्या हुआ। अब इसके अलावा एक और कैंडिडेट का लेफ्ट नेजल पॉलिप और रप्चर्ड पीएम, ये कैंडिडेट एक्चुअली हमारे प्री मेडिकल स्टूडेंट है ये। अब इनका ये कहना है कि आपने मुझे ये नहीं बताया, मुझे पॉइंट मिल गया, आपने मुझे नहीं बताया। हमने इनको कहा कि आप क्या अनफिट हो गए हैं, क्या री मेडिकल हो गया आपका। तो जब ये बात हुई हमारी, उस समय तक री मेडिकल नहीं कहा, आप री मेडिकल में जाइए, आपको वो पॉइंट नहीं होगा, निश्चित रूप से नहीं होगा। और री मेडिकल फिट हो गए, नो नेजल पॉलिप, लेफ्ट टीएम इंटैक्ट। अब भी ये कहते हैं कि आपने ये हमें क्यों नहीं बताया। तो देखिए, जब आपको पॉइंट है ही नहीं तो हम क्यों बताएंगे अपने। तो हमारे कैंडिडेट नाम हमने हाइड किया है, इनसे हमने कहा है कि कल बात करेंगे हम इनसे कि यदि कोई डाउट है। देखिए, आप लोग हमारे पास आते हैं, दूर दराज के कैंडिडेट्स आते हैं, देश भर के कैंडिडेट्स आते हैं। कोशिश तो यही रहती है कि हर एक कैंडिडेट फिट हो। हालांकि कहीं एरर ऑफ जजमेंट हमसे भी हो जाता है, लेकिन हम पूरा काम जो करते हैं उसमें डीएमई और आरएमई दोनों करने की कोशिश करते हैं। अब इनके कुछ डाउट्स थे, यही डाउट था सबसे बड़ा कि आपने तो ये पॉइंट नहीं बताया, ये कैसे मिल गया। मिल गया, पॉइंट मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट क्या है? ओवरऑल रिजल्ट फिट है, फिट हो गए। यहाँ पर देखिए, ये डीएनएस इनका है और परफोरेटेड लेफ्ट टीएम टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, तो वो डिटेल मेडिकल में पॉइंट मिला। और ये जो एक्सटर्नल हेमोरॉइड आपको दिखाया था पीछे, ये एक्सटर्नल हेमोरॉइड, ये यहाँ पर 3 डॉक्टर्स का बोर्ड चेक किया और ये यहाँ अनफिट कर दिया। सेक्टर हेडक्वार्टर बीएसएफ किशनगंज, 31 जुलाई 2023। अब ये भी जानना चाहते हैं कि क्या मैं हाई कोर्ट कर सकता हूँ कि आप हाई कोर्ट किस आधार पर करेंगे? आपको कोई आधार तो चाहिए कि या तो स्पेशलिस्ट का आप ओपिनियन लीजिए, आप सर्जन का ओपिनियन लीजिए, मेडिकल कॉलेज का ओपिनियन लीजिए, वो आपको बताते हैं कि ये किसी प्रकार का। क्योंकि अब आप हाई कोर्ट करने जा रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट का आपको सर्टिफिकेट चाहिए। प्राइवेट वाले जो सर्टिफिकेट हैं उनका कोई वरीयता वहां पर नहीं होती। अनफिट सिर्फ ब्लड प्रेशर का पॉइंट, देखिए बड़ा अफसोसजनक स्थिति ये होती है कि हाई ब्लड प्रेशर जिसको ठीक किया जा सकता था किससे, वो आपको पता है किससे ठीक किया जाता है, बहुत बेहतर पता है आपको। मैं यहाँ पर मेडिकल गाइडलाइन की गरिमा बनाए रखते हुए उसके बारे में जिक्र नहीं करता कि डिटेल मेडिकल में ही ये पॉइंट जो है ये क्लियर हो जाता है। लेकिन इनका पॉइंट बना हाई ब्लड प्रेशर, री मेडिकल में गए, री मेडिकल में इनका 170 और 100 से भी ऊपर चला गया, स्टोलिक डायस्टोलिक दोनों। फिर 148, 90, 27/7 को हुआ, फिर 28/7 को फिर 2 रीडिंग है, 160, 103, 160, 110। तो ऐसी स्थिति में तो हाइपरटेंशन अनफिट होगा। बहुत सारे केसेस ऐसे हो गए कि जिसमें पीटी के दौरान कैंडिडेट रनिंग करते हुए गिर पड़ा और अस्पताल ले जाने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। हॉस्पिटल में उसको ब्रॉड डेड घोषित कर दिया जाता है। तो यंग एज में इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, उनसे बचने के लिए या उनको रोकथाम के लिए ये सब जो है कोशिश ये रहती है कि हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर या किसी का टैकीकार्डिया, धड़कन का, ये सब जो पॉइंट्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा सीरियस होता है रिव्यू मेडिकल बोर्ड। और आपने यहाँ पर देखा कि अनफिट हो गए, सारी मेहनत यहाँ बेकार। ये हमारे साथी जो है ये फिट घोषित किए गए हैं किसमें? आप देख रहे हैं एक्सरे डन, इनको हाइपर एक्सटेंशन बोथ एल्बो, ये यहाँ पे लिखा है लेफ्ट जो है वो राइट से लेफ्ट जाता है। हाइपर एक्सटेंशन कैरिंग एंगल, उनको एक साथ लिखा जा सकता है। एक्सरे किया,
बायलैटरल आर्म्स कैरिंग एंगल राइट 20 डिग्री, लेफ्ट भी 20 डिग्री और विथ नो डिफॉर्मिटी और फिट घोषित कर दिया। तो ये अपने ही जो पैरामीटर हैं उसमें ये पक्षपात क्यों किया जा रहा है कि किसी को 20 डिग्री पर फिट कर दिया और किसी को 16 डिग्री पर भी अनफिट किया जाता है। यानी कि ये तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मेडिकल बोर्ड है उनका विवेकाधिकार है कि वो जिसको चाहे उसको फिट कर दे कैरिंग एंगल में और जिसको चाहे उसको अनफिट कर दें। तो ये नहीं होना चाहिए। ये 20 डिग्री तक का कैरिंग एंगल, 20 अप टू 20 जो है उसमें 20 जो है वो भी शामिल है कि पहली 5 अभाज्य संख्याएं या 25 तक की अभाज्य संख्याएं। तो 25 तक की अभाज्य संख्याएं जो है उसमें तो 25 तो भाज्य है, 25, 24 और 23 अभाज्य है, 23। तो ये जो है 20 भी उसमें शामिल। हाँ, 20 से ऊपर हो गया, 21 हो गया, 21 होते ही वो अनफिट है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ कि सिविल डॉक्टर जो है उसने 20 नाप के दिया और रिव्यू मेडिकल बोर्ड ने उसको 21 कर दिया। कैंडिडेट ने क्या किया कि वहां पर उसका पिक ले लिया। जब आपको अस्पताल में लेकर जाते हैं वहां उसका पिक ले लिया, जो सिविल डॉक्टर का जो सर्टिफिकेट होता है उसका पिक लेकर कि इसमें तो 20 लिखा है तो इसका मतलब मैं फिट हो जाऊंगा। लेकिन जब रिजल्ट मिला उस समय 21 कर दिया, उसको ऐसा क्यों किया? उस स्थिति में क्या कर सकते हैं? उस स्थिति में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको फाइट कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं कि ऐसा क्यों किया गया है। पूरा रिपोर्ट जो है वो चेक होगा, कहीं हो सकता है मेडिकल बोर्ड से भी कोई गलती हो जाए। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। और दूसरी सबसे बड़ी बात देखिए जो आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि सभी केसेस में या सभी पॉइंट्स में आप कोर्ट केस कर दें ऐसी स्थिति नहीं है। इस तरीके से तो फिर जितने भी कैंडिडेट अनफिट होते हैं वो सभी यदि रिट पिटिशंस फाइल कर देंगे तो एक सुनामी आ जाएगी रिट पिटिशंस। और आपके पास कोई जिसको कहता है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, एक सॉलिड बेस नहीं है, कोई आधार नहीं है, उसके अलावा बिना कोई एडवोकेट भी उसको किस आधार पर फाइल करेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ। और यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो कैंडिडेट्स फिट हो गए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो अनफिट हो गए हैं उनको हताश होने की जरूरत नहीं है, उनको और भी मौके मिलेंगे। जय गायत्री प्री मेडिकल सेंटर, सीकर, राजस्थान। Our medical team: eye specialist, MD physician, end specialist, physiotherapist, gynecologist, female staff, for female candidate। हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। बुक योर अपॉइंटमेंट 9982877744।